अगर चंद्र ग्रह वीक है तो आपको लाइफ में सारी खुशियां मिलने के बाद भी आप कभी खुश रहोगे ही नहीं। जिनको आजकल एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत है ना, इट मीन्स उनका मून वीक है। सबका अपना अपना मूलांक है, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स भी होंगी, नेगेटिव ट्रेड्स भी होंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारा ज्ञान दे रही हूँ, सारी नॉलेज दे रही हूँ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछली बार हमने सूर्य ग्रह के बारे में सारी स्टडी करी थी। इस बार हम इस वीडियो में चंद्र ग्रह यानी कि मून प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने सन के बारे में, कौन सी राशि में सन उच्च का होता है, कौन सी राशि में सन नीच का होता है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिनका सूर्य ग्रह बहुत वीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज हम सेम वैसे ही मून के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे जो लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि उनका कौन सा ग्रह वीक है, कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चंद्र ग्रह इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि अगर आपके सामने, आपके पास हीरो का महल भी होगा ना, अगर आपके पास सोने चांदी का महल भी होगा, तब भी आप खुश रह पाओगे अपनी लाइफ में या नहीं। एक इंटरनल हैप्पीनेस आपको मिल पाएगी या नहीं, वो बताता है आपका चंद्र ग्रह। अगर चंद्र ग्रह वीक है तो आपको लाइफ में सारी खुशियां मिलने के बाद भी आप कभी खुश रहोगे ही नहीं। आप हमेशा परेशान रहोगे, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी में फंसे रहोगे अगर आपका चंद्र ग्रह वीक होगा। अगर हमारा चंद्र ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी प्रॉब्लम, हमारे को कोई भी दुख हो, फिर भी हम एक सेटिस्फैक्शन में, मौज में जिएंगे। ये फर्क होता है चंद्र ग्रह स्ट्रॉन्ग और वीक का। अब चंद्र ग्रह बताता क्या है? चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में हमारा मदर से जो प्यार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मदर का जो सुख है हमें काफी टाइम तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताता है, हमारी थिंकिंग। जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं ना, जो लोग बहुत क्रिएटिविटी सोचते हैं, वो उनका चंद्र ग्रह सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि ये राहु से भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी। और चंद्र फ्लूइड से रिलेटेड भी होता है, फ्लूइड, वाटर एलिमेंट। चंद्र हमारा वाटर एलिमेंट होता है, जैसे कि सूर्य हमारा फायर एलिमेंट है। चंद्र इज योर वाटर एलिमेंट। अगर हम वास्तु स्टडी कर रहे हैं तो हमें चंद्र की डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है। चंद्र की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट। तो कोई भी अगर हम चंद्र की रेमेडी करते हैं, हमें नॉर्थ वेस्ट में करनी चाहिए। चंद्र, यस, इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट। चंद्र के उपाय बेसिकली मंडे को किए जाते हैं। चंद्र की कास्ट वैश्या होती है। चंद्र का मेटल आप सबको पता है, सिल्वर होता है। जेमस्टोन हम जो चंद्र को ठीक करने के लिए पहनाते हैं वो पर्ल होता है, मोती जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको चंद्र के बारे में पता होने चाहिए। जो कुंडली सीख रहे हैं उनके लिए तो ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि ये कौन सी तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि है या जल तत्व राशि है। तो ये सारी चीजें आपको, आप इसके नोट्स बनाते जाओ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे कि चंद्र कौन सी राशि में स्ट्रॉन्ग होता है, उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, एंड ऑल्सो वो अपनी राशि में कैसा प्रभाव देता है। अगर आपकी कुंडली में आप देखिए मून MO करके लिखा होगा, या फिर अगर आपकी हिंदी में कुंडली बनी हुई है तो चंद्र च लिखा होगा, ये आपका चंद्र प्लैनेट है। ये कहीं पर भी लोकेटेड हो, आपने ये देखना है कि इसके साथ राशि कौन सी है। अगर इसके साथ 4 यानी कि कर्क राशि है, 4th होती है कर्क राशि, अगर कर्क राशि है तो आप इमोशनल, आपको इंटेलिजेंस मिलेगी, फैमिली के साथ आपको कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो ही जाएगी। और अगर आपको जानना है कि आपका चंद्र उच्च का है या नहीं, तो आपने देखना है कि चंद्र सेकंड राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, तो इट मींस आपका चंद्र बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर चंद्र के साथ 2 लिखा है, इट मींस आपका चंद्र उच्च का बैठा है। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। ओवरथिंकिंग जैसी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती, आप नहीं ज्यादा सोचते हैं, एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है आप। वहीं अगर चंद्र वृश्चिक यानी कि अगर चंद्र 8 लिखा हो, चंद्र के साथ 8th राशि में होगी, तो ये नीच का हो जाता है। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ज्यादा सोचना, सोच में ही बने रहना, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, सोचना, एक चीज में अड़े रहना, ऐसे लोग ये चीजें
फेस करते हैं जिनका वृश्चिक राशि चंद्र के साथ हो, तो ये नीच का हो जाता है एकदम चंद्र। इस केस में आपको रेमेडी करनी चाहिए। इस वीडियो में ही मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो आपके चंद्र को ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपने बहुत लोगों से ये टर्म सुनी होगी, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। तो इसका इन सब का क्या मतलब होता है? वैक्सिंग मून यानी कि शुक्ल पक्ष का मून, और वेनिंग मून होता है जो कि हमारे कृष्ण पक्ष का मून होता है। ये कहा जाता है कि जो शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं वो ज्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है कृष्ण पक्ष से, बट डिपेंड करता है और भी ग्रहों पर। कई बार कोई ग्रह की ऐसी स्थिति बनती है जिससे अगर बच्चा कृष्ण पक्ष में भी पैदा हो तो वो भी बेटर कहा जा सकता है। अगर शुक्ल पक्ष के चंद्र की बात की जाए तो ये ग्रोथ, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आती है, लेकिन अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष के चंद्र की तो ये थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ला सकती है। अगर आपका चंद्र अच्छा होता है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आपका माइंड एकदम काल्म रहता है, आपको अच्छी स्लीप आती है, आपको मदर से पूरा सपोर्ट मिलता है, आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहता है। और इसी का ही उल्टा, अगर चंद्र आपका वीक होता है तो टेंशन, डिप्रेशन, ज्यादा सोचना, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गौर करना, मन ही मन में रहना, दिमाग खराब कर लेना, अपना सोच सोच के परेशान हो जाना, तो ये सारी चीजें आप वीक चंद्र में महसूस करते होंगे। अब जैसे कि हमने सूर्य में स्टडी किया था कि सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, वैसे ही चंद्र के भी 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होता है, ये ब्यूटी लेकर आता है। सेकंड नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र, ये इंसान को स्किलफुल बनाता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है। एंड थर्ड है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र एक लर्निंग माइंडसेट के साथ आता है। हमेशा बंदा लर्निंग करता रहता है कुछ ना कुछ, लिसनिंग स्किल्स उसकी अच्छी होती है, एक विजडम होती है। बोलने से ज्यादा जो इंसान सुनता है ना पहले हर चीज, वो ज्यादा वाइज पर्सन होता है। तो इनमें एक लिसनिंग स्किल्स होती है, तो लिसनिंग स्किल्स होना भी एक बहुत बड़ी कला ही है। हर किसी के अंदर लिसनिंग स्किल्स नहीं होती हैं। तो ये वो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र, वेरी इंटेलिजेंट नक्षत्र, यू कैन से लर्निंग नक्षत्र। अब अगर हम चंद्र की महादशा की बात करें तो चंद्र की महादशा क्या लेकर आता है? चंद्र की महादशा बस वही एक लर्निंग की चीजें, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ठीक है। मदर का ध्यान आपको महादशा में रखना चाहिए। जिनका चंद्र वीक है स्पेशली उनको एक अच्छी एजुकेशन लेकर आता है। अगर आपका चंद्र अच्छा है तो ये नर्चरिंग प्रोफेशन में भी लेकर जाता है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा चंद्र अच्छा है या नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 3 ही राशियों के बारे में बताया है, 4th राशि के बारे में, 2nd और 8th, बाकी सब राशियों का क्या होगा तो आप चिंता मत करिए। मैं सब राशियों के बारे में फर्दर वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको उच्च का और नीच का चंद्र बताया था। आगे जाकर हम डिटेल में कुंडली वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान से सारी वीडियोस देखनी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जिन लोगों का चंद्र वीक है उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। उन लोगों को सिंपल सा है, सिल्वर तो यूज करना ही चाहिए, चाहे वो सिल्वर पहन ले या फिर वो मिल्क का दान कर सकते हैं, व्हाइट चीजों का दान कर सकते हैं, वो चावलों का दान कर सकते हैं। 108 बार मंत्र का जप तो आपको करना ही करना है। ओम सोम सोमाय नमः ये चंद्र का मंत्र है, इसको आपको जप करते रहना है और अपने माइंड को हमेशा आपको काल्म करना है, मेडिटेशन में लग जाना है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि आपको पर्ल, मोती पहनना चाहिए, लेकिन वो आपको पूरे प्रोफेशनल से अच्छे से अपनी कुंडली की एनालिसिस कराकर फिर ही आपको मोती धारण करना चाहिए। फिलहाल आप बस व्हाइट चीजों का दान करते रहें, इतना ही काफी है। इसमें ही आपको बहुत फर्क दिखने लगेगा। कोई चीज आप करें तो सही, लेकिन एक चीज करें, लेकिन करें जरूर। अब बॉडी पार्ट्स जो मून के अंडर आते हैं, जिन्हें मून कंट्रोल करता है, सबसे पहले तो आपका माइंड में चलने वाले थॉट्स, ये मून कंट्रोल करता है। अगर आपका मून अच्छा है ना तो आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते, आपको डिप्रेशन कभी हो ही नहीं सकता। ये आपके फेस के ग्लो को बताता है। जिनका फेस बहुत ज्यादा आप हाइड्रेटेड रहता है ना, जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं है, उनका मून अच्छा होता है। जिनको ड्राइनेस की दिक्कत है ना, उनका मून कमजोर होएगा हमेशा। जिनको आजकल एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत है ना, इट मीन्स उनका मून वीक है। ये मून जो है ना, ये
फ्लूइड्स के बारे में बताता है, हमारे बॉडी में हार्मोन, सलाइवा, म्यूकस, इन सब के बारे में मून बताता है। ब्रेस्ट के बारे में, चेस्ट के बारे में, लैक्टेशन, मिल्क, ये सारी चीजें भी मून बताता है। हमारी बॉडी में जो ये चीजें सिक्रीट होती हैं, इन सब चीजों के लिए मून ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सी मून कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स की लेफ्ट आई भी बताता है। तो मून का स्ट्रांग होना स्पेशली फॉर फीमेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कैरियर फील्ड्स जो मून से रिलेटेड होते हैं। जिन लोगों का मून अच्छा होता है वो किन किन कैरियर फील्ड्स में जाते हैं। वो जैसे कि मून इज रिस्पॉन्सिबल, मून इज लाइक नर्चरिंग प्लैनेट, केयरिंग प्लैनेट। तो ऐसे ही प्रोफेशंस में आपको जाना चाहिए जहाँ केयरिंग, नर्चरिंग हो, जैसे कि नर्स, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में केयरिंग के ही उसमें आ जाता है, जहाँ पे आप कस्टमर की केयर करते हो। कस्टमर केयर सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हो। उसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में जा सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो जिनका चंद्र अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड्स में ऑब्वियसली आप जा सकते हो, जहां पर आप माइंड के थॉट्स का यूज करके कुछ काम करते हो, उन सब चीजों में आप जा सकते हो। ये सारी क्रिएटिविटी की ही चीजें होती हैं। क्योंकि ये फ्लूइड से रिलेटेड है तो आप वाटर सप्लाई, वाटर रिलेटेड, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजों में भी आप जा सकते हो जहां पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़े, पब्लिक के साथ रिलेशंस बनाने पड़े, ऐसी फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो मून के लिए ऐसी सॉफ्ट से करियर्स बहुत ही सही रहते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज, मून कहाँ पर सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। अब मैंने राशि वाइज आपको बता दिया था, जिन जिन की राशि नहीं आई है उनमें आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि आपका मून अच्छा है या नहीं। अगर आपका मून शुक्ल पक्ष का है तो यकीनन वो अच्छे ही फल कहीं ना कहीं देता है। अगर आपका मून केंद्र में है ना, व्हाट इज केंद्र? हमारी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन 12 के 12 हाउसेज में से 4 हाउसेज, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 10, दे ऑल आर केंद्र हाउसेज। अगर इनमें से किसी में आपका मून है तो इट मीन्स आपका मून अच्छा है। अगर आपको जानना है कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस कैसे देखें, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी जब हम हाउसेस वाला करेंगे। अभी के लिए आप इसके नोट्स बना लो, जब हम हाउसेस के बारे में लर्न करेंगे तब हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही लिख लो। अगर कहीं ना कहीं मून वीनस और जुपिटर के साथ रिलेशन बना लेता है तब भी आपका मून अच्छा कहलाया जा सकता है कुंडली में। तो ये सारी पोजीशंस भी मायने रखती हैं। एंड हाउसेस के बारे में भी आपको मैं एक एक करके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप ये राशि और ग्रहों को ही समझें। अब अगर हम मूलांक 2 के बारे में बात करें, बिकॉज मून इज मूलांक 2 ऑल्सो, जिन भी लोगों का बर्थ महीने की 2 तारीख को आता है, 11 तारीख को आता है, 20 तारीख को आता है एंड 29 तारीख को आता है, तो वो होते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 वाले कैसे होते हैं? मूलांक 2 वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं, ऑब्वियसली बहुत केयरिंग, सपोर्टिव, नर्चरिंग नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं। नेगेटिव क्वालिटी इनमें यही होती है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं, दूसरों की बात सुनकर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। पैसों की अगर हम बात करें तो पैसा इनके पास स्टेडीली आता है, एकदम अचानक पैसा नहीं आता इनके पास। रिलेशनशिप में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि हाँ, उनको एक चाहिए होता है कि भी यस, ही और शी इज माइन, तभी वो सेटिस्फाइड रह पाते हैं, वरना वो बातों से सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, उन्हें एक वैलिडेशन तो चाहिए ही होती है। हाँ, लविंग होते हैं, लेकिन जिनको ये करना चाहें उन्हीं को ही, वरना ये लोग बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं किसी चीज का। मूड स्विंग इन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। आज अगर ये कोई चीज कह रहे हैं, कल शायद वो उस चीज से मुकर भी सकते हैं। सबका अपना अपना मूलांक है, सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव ट्रेट्स भी होंगी, नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगी, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कैरियर फील्ड्स जो मैंने मून के लिए बताए वही सेम कैरियर फील्ड्स इन लोगों के लिए हैं, वही नर्चरिंग, वही नर्स वाली फील्ड, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीजें इन लोगों के लिए है। बाकी ये लोग सेविंग में बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी भी हम कह सकते हैं, लेकिन कई बार इनको टैग दे दिया जाता है कि हाँ बहुत कंजूस है ये लोग।
और चीज हम क्या कह सकते हैं कि वो बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई इंट्यूशन आ जाए, वो कुछ बोल दें तो वो बात सच भी हो सकती है। तो इस चीज में मुलांग 2 वालों से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। उनकी आप मुंह से बोली बात नहीं ही लो तो बेटर है, बिकॉज दे से ट्रुथ, उनकी बातें सच होती हैं, दे आर इंट्यूटिव। अब हम आ जाते हैं वास्तु टिप्स पर। वास्तु टिप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वास्तु भी एक स्टडी ही है एस्ट्रोलॉजी की। तो वास्तु में हम क्या कर सकते हैं, सी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मून से रूल होती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, आपको फुल मून की फोटो तो जरूर या कोई पेंटिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाना चाहिए। आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी बाउल, अगर सिल्वर बाउल हो तो और भी अच्छा है, वो जरूर रखना चाहिए, और एवरी डे आपको वो चेंज करना चाहिए। कोई भी आपके घर में वाटर लीकेज है, बिकॉज मून इज रिलेटेड टू वाटर, तो वो आपको तुरंत ठीक करानी चाहिए, इससे नहीं तो आपका मून बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। एंड आपको सिल्वर, व्हाइट, ऐसे ऐसे कलर के आइटम्स यूज करने चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में एकदम शांत सी जगह बनानी चाहिए, और ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम भी होना चाहिए, और या फिर मेडिटेशन रूम आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। एंड नॉर्थ वेस्ट में आप और क्या कर सकते हो, आप ऐसी पेंटिंग्स लगा सकते हो जिसमें वाटर का यूज हो रखा हो, ऐसी पेंटिंग्स आती हैं अच्छी अच्छी, तो आप वो चीजें एज अ डेकोर यूज कर सकते हो, इससे भी आपका मूड इंप्रूव होगा। कोई हैवी आइटम आपको नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, इससे भी आपका मूड खराब होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाइए। अगली वीडियो में मैं आपको बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर ग्रह के बारे में सारी जानकारी दूंगी। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, हर एक चीज, चाहे आपको, वैसे तो आपको सब समझ में ही आ रहा होगा, एक बार आप सारी चीजें लिखते जाओ, आगे आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑल प्लैनेट्स आर अबाउट। जैसे कि आपको सन के बारे में सारी नॉलेज दी, बेसिक नॉलेज है और बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही चंद्र के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि चंद्र कैसे काम कर रहा है, ताकि आप रिलेट कर पाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस चीज की रेमेडी कर सको। साथ साथ में आपको मैं सिखा भी रही हूँ, और साथ साथ में आपको रेमेडीज इसलिए ही बता रही हूँ, फॉर सपोज हम डर जाते हैं कि हमारा तो ये प्लैनेट वीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज का हमारी लाइफ में सोल्यूशन है। तो आप सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने जो भी रेमेडीज कर रहे हैं उस पर फेथ रखिए। अगर आप एक रेमेडी भी दिल से करेंगे ना तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जरूर। सो एक ट्रस्ट रखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, इंट्यूशंस एंड योर लॉजिक, कि आपको कैसे चीजें कितनी जल्दी समझ में आती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।